नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण बहाली शिक्षक भर्ती के संबंध में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले उन सभी दर्शकों से माफ़ी जो लगातार वीडियो नहीं डल पाने के कारण फ़ोन कॉल्स, मैसेज या फिर कमेंट्स करके हाल-चाल जानने का प्रयास किए। मैं बता दूं कि किसी समस्या के कारण रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, परंतु उम्मीद होगा कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा और वीडियो आप लोगों तक रेगुलर पहुंचेंगे। परंतु मुद्दे पर आते हैं। सातवें चरण बहाली, छठे चरण बहाली, तेजस्वी यादव के बयान, शेड्यूल, 3 नवंबर, हाईकोर्ट की सुनवाई, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के अखबारों में आपने देखा होगा कि 1200 शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल 3 तारीख के बाद आएगा और ये शेड्यूल कहीं ना कहीं छठे चरण की ओर इशारा करता है। और छठा चरण महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसी से होकर सातवें चरण का रास्ता निकल कर आता है। तेजस्वी यादव के बयान को भी हम लोग कवर करेंगे, परंतु पहले इस खबर में क्या कुछ है आप उसे देख लें। 2011 में जो एसटीटी हुई थी उसमें उत्तीर्ण होने के बाद बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों को छठे चरण के तहत नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक, उस रोक मामले में जो 3 नवंबर को हाईकोर्ट का फैसला आना है और इसी हाईकोर्ट की सुनवाई का जिक्र मैंने थंबनेल में किया है। शिक्षा विभाग ने एक स्पष्ट जवाब तैयार कर लिया है, आईए फाइल किया जा चुका है और उम्मीद होगा कि 3 तारीख को पूरी सुनवाई में शिक्षा विभाग की जीत हो जाए और 17-19 वाले बीएड सेशन के जो कैंडिडेट हैं जिनकी नियुक्ति पत्र पर रोक लगा हुआ है उनको आगे फर्दर मौका मिल जाए। परंतु फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग पटना जिला परिषद के हाई स्कूलों में लगभग 1200 शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल जारी करेगा, क्योंकि केवल पटना जिला परिषद में ही इस कारण से भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है और पटना जिला परिषद के कारण पूरे छठे चरण की प्रक्रिया अव्यवस्थित रूप से रुक चुकी है। छठे चरण के तहत यह शेड्यूल दिया जाना है। अब एकमात्र पटना जिला परिषद में ही बहाली प्रक्रिया शेष है, बाकी जगहों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दरअसल छठे चरण के तहत यहां आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी और ये वैकेंसी 2019 की है, इसलिए छठे चरण में जो आवेदन के लिए जो प्रावधान था उसे पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। पटना जिला परिषद की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही छठे चरण के तहत जो 32,714 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। अभी तक छठे चरण के लिए शिक्षक बहाली के लिए 28,000 से ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। छठा चरण की जो बहाली की प्रक्रिया है पूरी होने के बाद ही सातवें चरण के तहत उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1,22,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी है। प्रारंभिक के अभ्यर्थियों के लिए हालांकि यहाँ चर्चा नहीं की गई है, परंतु मैं बता दूं कि हाई स्कूल और +2 की बहाली के बाद प्राइमरी की बहाली होनी है। ऐसी खबरें शिक्षा विभाग से निरंतर आती रहती है और छठे चरण के तहत जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उनको सातवें चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। और पिछले माह शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 2011 में एसटीईटी उत्तीर्ण करने के बाद बीएड पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किया था, जो कि मनोज कुमार निदेशक माध्यमिक शिक्षा के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। अब उसी को लेकर के 3 तारीख को यानी कि 3 नवंबर को बड़ी सुनवाई है और उस सुनवाई में कोई ना कोई नतीजा निकल कर आ जाएगा और वो भी सरकार के पक्ष में आएगा, ऐसी पूरी संभावना है। देखना होगा कि 3 तारीख को सरकार अपने जवाब में या अपनी जवाबी हलफनामे में क्या काउंटर देती है और बचाव कैसे छठे चरण के 17-19 वाले अभ्यर्थियों के लिए करती है। बाकी तेजस्वी प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो कल के अखबार में ये प्रकाशित हुआ था कि गोपालगंज में जब ये थे तो बिहार में रोजगार पर जल्द कुछ बड़ा ऐलान होगा, ऐसी इन्होंने बात कही है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी वोटर्स को लुभाने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा कर रही है, लोग इससे सतर्क रहें। परंतु जहां तक रोजगार की सवाल है तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राज्य में कुछ महीने पूरी करने वाली महागठबंधन की सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को है और उन्होंने ऐसा कहा कि बहुत सारे जो पद हैं वो भरे जा चुके हैं। अब जल्द ही बिहार में नौकरी और रोज़गार को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहें या फिर बदकिस्मती कि अब तक वो
समय नहीं आ पाया है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने शपथ ग्रहण लिया था, उसके बाद ही इन्होंने ये कहा था कि महीने भर के अंदर ऐसी बम्पर बहाली आएगी कि पूरा देश देखेगा, परंतु अब तक उस बम्पर बहाली का शुरुआत नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के दौरान आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के समर्थन में आयोजित रैली में यह घोषणा की। गोपालगंज और मोकामा सीट पर आपको पता है 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में कहा कि बिहार में जल्द ही नई नौकरियां पैदा होगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ज़्यादा पुरानी नहीं है, मगर इस छोटी सी अवधि में उन्होंने हजारों रिक्तियां भरी हैं। परंतु ये तो एक चुनावी वादे या फिर यूँ कहें कि चुनाव के समय किया गया ऐलान है, परंतु क्या धरातल पर वो सारी परिस्थितियां उतरती नज़र आ रही हैं? इसका इंतज़ार सबको रहेगा, क्योंकि 7वें चरण की भर्ती के लिए अभ्यर्थी विगत 4 वर्षों से परेशान हैं। और मैं यूँ बता दूं कि 4 नवंबर को अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर पुनः देखेंगे, जो कि प्रारंभिक भर्ती के अभ्यर्थी होंगे, जिनका प्रमुख मांग 7वें चरण की प्रारंभिक विज्ञप्ति होगी। पिछले कई दिनों से उन्होंने ट्विटर पर कई बार ट्रेंडिंग में अपने हैशटैग को लगाया चलाया, परंतु उसके बावजूद भी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। और इन सभी चीज़ों से परेशान होकर अभ्यर्थी एक बार पुनः पटना की सड़कों पर उतरते नज़र आएंगे, जो कि 4 नवंबर को आपको दिखेगा। कुल मिलाकर बात यही है कि 3 नवंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और नवंबर का महीना बहुत ही क्रूशियल है उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो भले ही छठे चरण के हैं या फिर 7वें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। दोनों के लिए नवंबर का महीना शुभ होगा, ऐसा हम सभी उम्मीद करते हैं। बाकी आगे क्या होगा ये समय पर छोड़ना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ्टी ले जा रहे थे निकल